मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, अगर आप न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। ठीक, और आपको अगर आप चाहते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन सेंट्रल का या स्टेट लेवल का, मतलब इंडिया में जितनी भी सरकारी नौकरी का कोई भी अपडेट आए, ठीक है, और वो आपके तक पहुँचे, तो प्लीज़ आप हमारे दूसरा यूट्यूब चैनल जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके क्लिक करें। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1895 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप ही मैं देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, इसका आंसर होगा सी नंबर, ये असत्य है। तो आपको असत्य नहीं, सत्य वाले कथन पे ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये याद रखना है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह को भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बी भी आप याद रखेंगे, दिक्कुओं तथा जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न इस विद्रोह का मुख्य कारण था। ऑप्शन डी याद रखेंगे कि यह सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 92। देखिए क्या बोल रहा है, झारखंड में हो विद्रोह 1820-21 किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिंहभूम में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 93 आपको बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य है। तो आपको 3 ऑप्शन याद रखना, ऑप्शन ए, बी और सी। क्या बोल रहा है कि तमाड़ विद्रोह जो है वो 1789 छोटा नागपुर में उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया। ऑप्शन बी कह रहा है चेर विद्रोह जो है वो 1800 ईस्वी में पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ। तीसरा आपसे क्या बोल रहा है कि सरदारी आंदोलन कब हुआ? 1860 ईस्वी में हुआ, जो कि छोटा नागपुर में मुंडा एवं होविद जनजातियों द्वारा जमींदारों एवं दिकुओं के शोषण के खिलाफ हुआ था। तो ऑप्शन ए, बी, सी आप याद रखेंगे, डी को याद नहीं रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण जो थे वो 8 नवंबर 1942 ईसा को फरार हुए? तो ये हजारीबाग का जेल से फरार हुए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण काफ़ी फेमस आपके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से ख़त्म हुई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से ख़त्म हुई थी आपका 1928 की जमशेदपुर की मजदूर हड़ताल। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 आपका देखेंगे क्या बोल रहा है कि श्याम कृष्ण सहाय के नियंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए? तो महात्मा गांधी कब रांची आए थे? तो 1917 को रांची आए थे महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? तो टोटल 4 बार अभी तक महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में आए थे। रांची के रॉलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों सही होगा। बारकेश्वर सहाय ये भी थे, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में, और गुलाब तिवारी दोनों शामिल थे। तो दोनों का नाम आप याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार एक्साइज कांस्टेबल का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए सी नंबर कथन जो है वो असत्य है। तो जो कथन सत्य हैं हम लोग उसको देखेंगे और आप याद भी रखेंगे जो भी सत्य कथन है हमारे पास स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट आपसे बोला ऑप्शन ए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्णतः स्वाधीनता दिवस मनाया गया।
ऑप्शन बी बोल रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। ऑप्शन डी बोल रहा है स्टेटमेंट कि 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र के 50 स्थानों में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो आप तीनों स्टेटमेंट को अच्छे से रखेंगे, ठीक है, याद, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनेगी ही बनेगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है। भारत छोड़ो आंदोलन से, सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन से, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राष्ट्रीय स्तर के कई, ठीक है, नेताओं की हजारीबाग जेल में बंद किया जाना। जब भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था तो राष्ट्रीय नेता बहुत सारे हजारीबाग जेल में बंद हुए थे। उस समय हजारीबाग जेल जो है ना बहुत बड़ा जेल माना जाता था, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे झारखंड जो है वो आंदोलन से गठन तक क्या क्या इसमें हुआ। चलिए इसको देखते हैं। झारखंड में पृथककथावादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है। पृथककथावादी आंदोलन की शुरुआत झारखंड में जो है वो बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना, जब बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना हुई बंगाल से अलग होकर, तब से ही आपका आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 102 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है। तो इसके 3 प्रमुख कारण हैं आपके, कौन कौन से आप याद रखेंगे। पहला कारण है ए में पठारी भूमि थी झारखंड में। दूसरा कारण है जनजातीय समाज, झारखंड की जो जनजातीय समाज थी बिहार और उड़ीसा के जनजातीय समाज से काफ़ी अलग थी, यहाँ का कल्चर काफ़ी अलग था। जंगलों की उपस्थिति, और सबसे इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु ये था पॉइंट कि आपका जंगलों की उपस्थिति झारखंड में काफ़ी ज़्यादा थी। तो आपका तीनों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आपका नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। कितना नंबर 103। झारखंड में आकर बसने वाले को आदिवासियों ने क्या नाम दिया। जो भी झारखंड में बसने वाले आदिवासी थे उनको मधेसी कहा, ऑप्शन नंबर ए मधेसी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 104 आपके सामने बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई। तो देखिए ढाका विद्यार्थी परिषद, ठीक है, ढाका विद्यार्थी परिषद ही एक शाखा थी जो कि झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। क्या बोल, इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज जुलाई 2020 का गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या, जूलियस लकड़ा के द्वारा किया गया। छोटा नागपुर उन्नति समाज 2020 में, आपका 19 में आपका गठन किया गया, 1920 में। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 106 नंबर क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि छोटा नागपुर को पिछड़ी स्थितियों से ऊपर उठाना, ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर बी था राजकीय सेवाओं तथा प्रतिनिधि सभाओं से आरक्षण देना, ये भी सही। आदिवासियों के लिए नौकरी उपलब्ध कराना, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। 107 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया। तो ये आदिवासी पत्रिका का क्या किया था, प्रकाशन किया था, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 108 बोल रहा है कि झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य के गठन की मांग स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र में किसके दौरे के दौरान की गई। तो ये किया गया साइमन कमीशन के समय में, ठीक। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि
खेबले उरांव तथा पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किस संगठन की स्थापना की? तो ये आपका स्थापना किया था किसान सभा का। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है कि कैथोलिकों के संगठन जो थे वो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो मैं आपको कथन दिखाता हूँ चारों, आप इसमें एक असत्य कथन देखेंगे। पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, चौथा कथन। ठीक है, ये 4 कथन है, आप अच्छे से देख लें। ये 3 कथन देख लिए, ये चौथा कथन, ये 3 कथन। इसके बाद आप एक सही जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसके साथ मैं विद्या लेना चाहता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हैव ए नाइस डे।